इंदौर के जिला कोर्ट ने एक रेप के मामले में आरोपी को दोष मुक्त कर दिया है। वहीं पूरा मामला इंदौर के जिला कोर्ट में काफी सालों से विचाराधीन था। इस पूरे मामले में कोर्ट ने विभिन्न साक्ष्यों और बयान के आधार पर आरोपी को पूरे ही मामले में दोष मुक्त कर दिया। इंदौर जिला कोर्ट ने एक नाबालिग पीड़िता के बयान के आधार पर कथित रूप से एक रेप के आरोपी को दोष मुक्त कर दिया। बता दें, नाबालिग पीड़िता जिसकी उम्र 15 साल के आसपास थी, उसको जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का रहने वाला एक युवक कुछ साल पहले घर से बहला फुसला कर ले गया था, जिसके बाद गुजरात में ले जाकर पीड़िता को कई साल अपने साथ रखा और इसी दौरान पीड़िता ने उसके साथ संबंध बनाए। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई और एक बच्चे को जन्म दिया। पुलिस ने मामले में आरोपी को ढूंढकर पकड़ा और रेप सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया। मामले में पुलिस ने विभिन्न तरह के बयान और साक्ष्य पुलिस की ओर से प्रस्तुत किए। वहीं पीड़िता जिसके साथ रेप की घटना घटित हुई, उसका डीएनए के साथ ही जिस बच्चे को उसने जन्म दिया उसका डीएनए कराया गया। इसके बाद आरोपी की और सभी डीएनए रिपोर्ट मैच कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई। तीनों की डीएनए रिपोर्ट मैच होने के बाद से ही कोर्ट ने आरोपी को दोष मुक्त कर दिया। बता दें, कोर्ट ने पूरे मामले में पीड़िता के अलग अलग दिए गए बयान के आधार पर आरोपी को दोष मुक्त कर दिया। बता दें, पीड़िता ने कोर्ट और पुलिस को अलग अलग तरह के बयान दिए, जिसके कारण कई तरह के विरोधाभास उत्पन्न हुए और उसी के आधार पर कोर्ट ने विभिन्न तरह की डीएनए को दरनिकार कर आरोपी को दोष मुक्त कर दिया। 2016 में एक पीड़िता थी, बच्ची बालिका, जिसकी उम्र उस समय 15 वर्ष 7 माह थी। वो एक आरोपी के साथ में भाग गई थी। भागने के दौरान ही उसे एक बच्ची भी हुई। ठीक है, उसने बच्ची होने के साथ साथ में जब दोबारा आई तो उसने ये एलिगेशन लगाया उस पर कि इसने मैं ज़बरदस्ती मेरे को बेहोशी की हालत में रखा 1.5 साल तक अपने पास में, और साल में साथ में रखने के दौरान ही मुझे एक बच्ची हो गई, वो भी वर्तमान में मेरे पास में है। ठीक है, जब मैं आरोपी की ओर से पैरवी करने आया तो शुरुआत से ही मैं ये डिफेंस लेके चल रहा था कि ये जो पीड़िता थी, ये जब हमारे साथ गई थी, जब भी बालिका, और जब बच्ची हुई जब भी वो बालिक थी। कोर्ट ने डीएनए कराया, डीएनए के पश्चात भी रिपोर्ट भी हमारे फेवर में है कि वो जो बच्ची हो मेरे आरोपी के द्वारा ही हुई है। ठीक है, और जब पूरा मेरे द्वारा ट्रायल फेस किया गया, ट्रायल फेस करने के दौरान में ये स्थिति मैंने पाई कि उसने 164 और 161 के जो कथन हुए हैं, उनके दोनों कथनों में विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शंस आया, और उस बात को मानते हुए कोर्ट ने आरोपी को एक्विटल कर दिया आज, और उसका आज ही आदेश पारित हुआ है। नहीं, ऐसा कोई आदेश कोर्ट ने नहीं किया गया। ऐसा आदेश हम खुद अब जाएंगे, क्योंकि आज बरी हुआ है आरोपी, तो हम खुद अब बच्ची को लेने के लिए केस लगाएंगे। क्या आरोपी चाहता है कि वो बच्ची उसे? बिल्कुल, आरोपी चाहता है कि बच्ची मैं अपने पास रखूं। बिल्कुल साबित नहीं हो पाया, लेकिन अब मैं वर्तमान में गार्जियन एक्ट सेक्शन 10 और सेक्शन 12 में फैमिली कोर्ट में परिवार लगाऊंगा, जिसमें बच्ची मैं कोर्ट से लेने के लिए जाऊंगा। क्या पीड़िता ने उसके साथ रहने के लिए कोर्ट से कोई सहमति है? इस तरह कोई बात? ऐसा कोई भी सहमति नहीं करी। वो जब भी आई वो खिलाफ बोला उसने न्यायालय में आके, और हमेशा यही कहा कि ये हमेशा मुझे बेहोशी की हालत में रखता था और मारता कूटता था, और जब भी मैं होश में आती थी तो मुझे जान से मारने धमकी देता था। आरोपी कितने समय जेल में रहा? आरोपी लगभग इसमें 6 माह के लगभग जेल में रहा। क्या कहना है उसका? उसका अभी वर्तमान में यही कहना है कि सबसे पहले तो मैं मानहानि का दावा लगाना चाहता हूँ। मेरी जो वो पत्नी मानता था उसे, लेकिन उसने बलात्कार का केस लगाया, तो अब ऑलरेडी वो तो अलग हो चुकी है, और वो आज मानहानि का दावा भी लगाना चाहता। साथ में उसकी जो बेटी उसके पास में है, पीड़िता के पास में, वो बच्ची को भी रखना चाहता साथ में लेके। वकील साहब, ये इस तरह का मामला पहले भी कभी देखने को सुनने में? ये मध्य प्रदेश का पहला केस ऐसा है जिसमें डीएनए होने के पश्चात भी आरोपी को बरी कर दिया गया है। आरोपी की संलिप्तता होने के बावजूद भी कोर्ट ने बरी किया, क्या वजह रही? इसमें वजह ये रही कि जो थाने के स्टेटमेंट हुए थे 161 और जो कोर्ट के 164 के स्टेटमेंट थे, दोनों के स्टेटमेंट में विरोधाभास था। वो कहीं कुछ और बात बता रही थी, कहीं कुछ और बात बता रही थी, तो कोर्ट ने उसको मार्क किया, और साथ में उसकी एज के लेके कोई डॉक्यूमेंट हमेशा मुझे बेहोशी की हालत में रखता था और मारता कूटता था, और जब भी मैं होश में आती थी तो मुझे जान से मारने धमकी देता था। आरोपी कितने समय जेल में रहा? आरोपी लगभग इसमें 6 माह के लगभग जेल में रहा। क्या कहना है उसका? उसका अभी वर्तमान में यही कहना है कि सबसे पहले तो मैं मानहानि का दावा लगाना चाहता हूँ। मेरी जो वो पत्नी मानता था उसे, लेकिन उसने बलात्कार का केस लगाया, तो अब ऑलरेडी वो तो अलग हो चुकी है, और वो आज मानहानि का दावा भी लगाना चाहता। साथ में उसकी जो बेटी उसके पास में है, पीड़िता के पास में, वो बच्ची को भी रखना चाहता साथ में लेके। वकील साहब, ये इस तरह का मामला पहले भी कभी देखने को सुनने में? ये मध्य प्रदेश का पहला केस ऐसा है जिसमें डीएनए होने के पश्चात भी आरोपी को बरी कर दिया गया है। इसमें वजह ये रही कि जो थाने के स्टेटमेंट हुए थे 161 और जो कोर्ट के 164 के स्टेटमेंट थे, दोनों के स्टेटमेंट में विरोधाभास था।
वो कहीं कुछ और बात बता रही थी, कहीं कुछ और बात बता रही थी, तो कोर्ट ने उसको मार्क किया है। और साथ में उसकी एज के लेके कोई डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है कि जिससे एज प्रूफ उसकी 15 साल 7 माह हो सके, तो कोर्ट ने उसको बालिग घोषित करते हुए आरोपी को बरी कर दिया है। बता दें यह पहला मामला है जब कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट को दरनिकार कर पीड़िता के बयान के आधार पर अपना फैसला सुनाया। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।